ड्रामा सीरियल मायरी में एनी का बेबी आने के बाद समीना उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां करना शुरू हो चुकी है। उधर रहीला इस बार साइका को घर से बाहर निकालने वाली है, लेकिन आयशा इस बार अपनी बेटी का फायदा सोचने वाली है। उधर फराज भी साइका से दूर होने जा रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी जिसे शुरू से लेकर अब तक इसी बात का शौक है कि वो अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से जारी रखे। कॉलेज में उसका एडमिशन तो हो ही चुका है। इस बार अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद वो जैसे ही कॉलेज के लिए निकल रही होती है तो यहाँ पर बड़ी अम्मी सामने बैठी होती है। वो चाय पी रही है। सुबह का नाश्ता करने के बाद चाय का घूंट उसके एक मुंह के अंदर होता है और एक बाहर। जैसे ही वो एनी को स्कूल के लिए तैयार होता देखकर और बैग पकड़े हुए देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि एनी तुम बेबी का कौन ख्याल रखेगा घर में। एनी कहती है कि मैं स्टडी नहीं छोड़ सकती, जो कुछ मर्जी हो जाए। समीना कहती है कि तुम ना प्राइवेट इम्तिहान दे लो, इसके लिए भी बेहतर है कि तुम घर में रह सकती हो। एनी कहती है कि अगर मैं प्राइवेट इम्तिहान दूंगी ना अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकूंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर समीना कहती है कि मैं तो यही कहती हूँ कि अभी बेबी को बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, उसे टाइम दो, स्टडी वगैरह फिर भी हो जाएगी। लेकिन समीना इस बात के ऊपर आ चुकी है कि एनी कॉलेज नहीं जाएगी। एनी जैसे ही कमरे में वापस जाती है तो यहाँ पर जाकर अपनी बेबी गर्ल्स को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा तेज तरीके से उसे संभाले हुए है। जैसे ही एनी पास आती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि एक औरत का तालीम हासिल करना कितना जरूरी है, इस बात का एहसास आज मुझे हो चुका है। और बहुत ज्यादा गुस्से में होती कहती है कि एनी तुम कॉलेज जाओगी। आखिरकार इस बार वो उसे कॉलेज तो भेज ही देती है, क्योंकि आयशा को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है। उसका शौहर तो दूसरी शादी करने के बाद उसके साथ रंगरलियां मना रहा है। आज वो अकेली हो चुकी है। अगर पढ़ी लिखी होती ना अच्छे तरीके से जॉब करके अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि कभी भी एनी कॉलेज नहीं छोड़ेगी, अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगी और बेबी को वो खुद ही संभाले करेगी। कॉलेज से आने के बाद घर में एनी बेबी का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है, खिलौनों के साथ उसे खिला रही है। एनी की तो अपनी ही उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी, लेकिन आज जब बेबी उसके सर के ऊपर आया तो उसे संभालने पड़ ही गया। अच्छे तरीके से उसका ख्याल रख रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके हैं। यहाँ पर समीना ऊपर पहुंच जाती है। कहती है कि इसे फीड करवा रही हो ना, इसकी सेहत कमजोर ना हो, अच्छे तरीके से तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। घर में इसी ने इस बार रौनक डालनी है। बच्चों के घर होने से ना घर का माहौल ही खुशगवार रहता है। समीना तो इस बार बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है जब से घर में उस बेबी की आमद हुई है। लेकिन हबीब जरा भी इस बात से खुश नहीं है और ना ही रहीला, क्योंकि रहीला की तो अपनी औलाद नहीं है, दूसरों की औलाद को कैसे वो अच्छा जानेगी। उधर ऑफिस में समीना भी आजकल जा रही है। हेड की सीट के ऊपर वही बैठी हुई और मैनेजर हबीब साहिब हैं। हबीब साहिब जैसे ही कमरे में आते तो यहाँ पर फाकिर मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि वो तो इस बार मालिक है और हबीब नौकरों की तरह से काम कर रहा है। अच्छे तरीके से हबीब से काम लिया जा रहा है। हबीब ने तो सोच रखी थी कि इस बार वो जब ऑफिस में जाएगा तो समीना घर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। कारोबार के ऊपर अच्छे तरीके से वो नजर रखे हुए है और एक एक बात हबीब से पूछ रहे हैं। जैसे वो घर में पहुंचता है तो यहाँ पर आकर रहीला को सारी की सारी स्टोरी बता देता है। कहता है कि भाभी और फाकिर मेरे ऊपर तो यकीन ही नहीं करते हैं, ऐसे मुझे जैसे दिखावे के लिए ऑफिस में रख लिया हुआ है। रहीला ये बात सुनने के बाद इस बार फैसला कर लेती है कि वो कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगी जिसकी वजह से हबीब को फायदा हो। कहती है कि इस घर में ना सबसे फालतू साइका ही है जो हमारे बीच में आ रही है। बेहतर होगा कि साइका को इस घर से निकाल दिया जाए, फराज को भी साथ में ही। सबसे पहले ना उन्हीं की छुट्टी होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद हबीब हैरान रह जाता है कि किस तरह से हम घर से उसे निकालेंगे। अब तो ना हमारे पास ये घर है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी पावर जिसकी वजह से हम उन्हें कुछ कहें, क्योंकि घर तो इस बार समीना और फाकिर का है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रहीला इस बार घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लगवाने वाली है, क्योंकि किचन में जब काम कर रही होंगी औरतें तो यहाँ पर नमक मिर्च ज्यादा कर देगी खाने में। घर में तरह तरह की लड़ाइयाँ और चीजों को भी बिगाड़ देगी। लेकिन इस बार साइका के साथ गलत करने जा रहा है फराज भी, क्योंकि उसकी इस बार दोस्ती हो चुकी है शाजिया के साथ। लेकिन कौन कौन इस बात के ऊपर इत्तेफाक करता है कि अचानक से रहीला की बहन आलिया के घर में
बच्चे की पैदाइश फौरन ही हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस बार जमशेद तो बहुत ज्यादा खुश है कि उसके घर में बच्चा आ चुका है। कौन कौन चाहता है कि एनी को वाकई ही स्टडी करनी चाहिए, जिसके बाद वो फाकिर के साथ भी ऑफिस के काम करवाया करेगी। और रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। घर से अगर निकलना चाहिए तो रहीला और हबीब को निकलना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस पोस्ट करते हैं तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।